हाय गाइस, तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं वियतनाम की राजधानी हनोई के सैर पर। एक ऐसा शहर जहां इतिहास, संस्कृति और मॉडर्न लाइफस्टाइल का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। अगर आप वियतनाम घूमने का प्लान कर रहे हैं तो हनोई आपकी लिस्ट में जरूर सबसे पहले होगा। लेकिन हमारी ट्रेवल लिस्ट में ये सबसे लास्ट शहर था, क्योंकि हमने हो ची मिन्ह से हनोई की तरफ का टूर किया है। शायद आपकी फ्लाइट इंडिया से पहले हनोई की होगी। तो इस व्लॉग में हम जानते हैं हनोई में घूमने लायक कौन कौन सी जगह हैं, यहाँ कितने दिन रुकना चाहिए और क्या क्या खास चीजें ट्राई करना चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू जैन कपल डायरीज। आज हम हैं हनोई में। आज हमारा वियतनाम में आखिरी दिन है, 8वां दिन, लास्ट डे है। आज हम यहाँ से वापस बैक टू इंडिया चले जाएंगे और अभी हम हनोई सिटी एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहे हैं। आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो 2 से 3 दिन का टाइम लेके आइए, क्योंकि यहाँ से आप हलोंग वे जाएंगे, निन मिन जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे सिटी टूर के लिए भी आपको दिन लगेंगे। तो यहाँ पर हम आज सिटी टूर के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज चेकआउट है। तो जितना हमारे पास टाइम है तो हम उतना टाइम में यहाँ पर हनोई सिटी एक्सप्लोर करेंगे। हनोई के कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करने की जगह है उसके लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वियतनाम के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वियतनाम आए और ट्रेन स्ट्रीट नहीं देखा तो फिर क्या ही देखा। हनोई ट्रेन स्ट्रीट वियतनाम में एक सकड़ी गली है, जहाँ से कुछ ही इंच की दूरी पर ट्रेन गुजरती है। ये वियतनाम का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थान बन गया है, जहां लोग घरों और कैफे से कुछ इंच की दूरी पर ट्रेन को गुजरते देखने के लिए आते हैं। ये हनोई के ओल्ड क्वार्टर में स्थित है। वैसे तो दिन में 2 से 3 बार यहाँ से ट्रेन गुजरती है, लेकिन शाम के वक्त के नज़ारे देखने का मजा ही कुछ और होता है। फाइनली ट्रेन के आने का टाइम हो गया है। जैसे यहाँ पर सारी चेयर्स वगैरह फोल्ड कर देते हैं, ट्रेन आने वाली होती है तो बिल्कुल करीब से होती है ट्रेन। पीछे पीछे हो जाना, पीछे पीछे पीछे। शाम हो चुकी है। हम नोई में एक वाटर पपेट शो देखना है। आपने पपेट शो तो बहुत देखे होंगे, लेकिन वाटर पपेट शो शायद आपने नहीं देखा होगा। तो अब हम सबसे पहले इसका टूर करते हैं। इसका टिकट वगैरह कितना है हम आपको अभी बताते हैं। रहा इसका टिकट काउंटर, मेरा इसका टाइम शेड्यूल, कौन से इसमें कितना है, कहाँ बैठना चाहते हैं, ये उसके हिसाब से प्राइसेस है। ये जो पपेट शो है, वाटर पपेट शो, वो एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है और दोस्तों ये सबसे लॉन्गेस्ट पपेट शो है। यहाँ पे आप मार्केट से खरीद भी सकते हैं चीज़ें। ये आप देख रहे हैं सबकी अलग अलग प्राइस लगी हुई है। ये 2500 रुपये की पुतलियाँ हैं। ये है पपेट शो, वाटर पपेट शो। दोस्तों हमारे देश में पपेट शो तो बहुत चलते हैं, हम राजस्थान वगैरह, यहाँ पे वाटर पपेट शो है। ये एशिया का सबसे पहला और सबसे लंबा चलने वाला पपेट शो है। देख रहे पब्लिक पैसे दे के आई है। लाइट बंद कर लो। जब आप वाटर पपेट शो देखने के बाद ओल्ड क्वार्टर में बाहर घूमेंगे तो आपको ये शिप के आकार का एक मॉल जैसा मिलेगा, जिसमें नीचे कई सारी शॉप्स है और ऊपर की तरफ रेस्टोरेंट्स है, जिसमें आप कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। और ऊपर डेक भी बना हुआ है, आप वहाँ पर बैठ के भी रेस्टोरेंट बार इनका मज़ा ले सकते हैं। क्लब से, रेस्टोरेंट से, ये है यहाँ का सबसे हैपनिंग प्लेस दिख रहा है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये बना है शीप के आकार में। वाटर पपेट शो के सामने ही होन कीम झील है, जो कि वियतनाम के हनोई शहर के केंद्र में स्थित है और इसे लोटी हुई तलवार की झील के नाम से जाना जाता है। ये झील हनोई के सबसे प्रसिद्ध स्थान में से एक है और अंदर बीच में एक न्योक सोन मंदिर है, जो कि एक छोटा सा द्वीप है और उसे एक लाल रंग के हुक ब्रिज से जोड़ा गया है। 15वीं शताब्दी में सम्राट ले लोई को देवताओं ने एक जादुई तलवार दी थी, जिसका प्रयोग उन्होंने चीनी आक्रमणकारियों को हराने के लिए किया था। युद्ध जीतने के बाद उन्होंने तलवार को एक कछुए को लौटा दिया था, जो इस झील में रहता था। और ये जो मंदिर है वो 13वीं शताब्दी के सैन्य नेता ट्रान हंग दाओ की स्मृति में बनाया गया है।
तो ये है हनोई सिटी का एक मेजर घूमने वाला पॉइंट, हो ची मिन म्यूजियम, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट थे, हो ची मिन वियतनाम के प्रेसिडेंट, उनकी समाधि स्थल एक तरीके से। लेकिन फ़िलहाल ये मॉर्निंग में ही ओपन होती है और अभी ये जो है 12 बजे क्लोज़ हो चुकी है। यहाँ पर म्यूज़ियम भी है घूमने के लिए। हो ची मिन एक्चुअली चाहते थे कि उनकी बॉडी की जो ऐश है उनको वियतनाम के 3 बड़े शहरों में रखी जाए, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से जो है उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके इस म्यूज़ियम मुसोलिन में रखा गया है। यहाँ पे घूमने के लिए और भी चीज़ें हैं, एक म्यूज़ियम है और टाउन हॉल वगैरह है। तो अब हम बाकी की जगह जा रहे हैं। मुसोलियम में लेडी बुद्धा का टेम्पल भी है। अगर आप मुसोलियम में आ रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर लड़कियों को लड़कों को शॉर्ट्स पहनना अलाउ नहीं है, एंट्री नहीं है। सिक्योरिटी चेक के वहीं पर आपको मना कर दिया जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर मॉर्निंग में ही सिर्फ ये मुसोलियम ओपन होता है, बाकी का एरिया तो चलो ओपन है, लेकिन मुसोलियम जो है वो सिर्फ मॉर्निंग में ही खुला रहता है। ये है वो प्लेस जहाँ पर उनकी समाधि है मतलब, और उधर उनका रेसिडेंशियल एरिया है, पूरा बाहर बाकी का गार्डन एरिया है। हनोई का म्यूजियम 1973 से लेकर 1975 तक में बना है और यहाँ पर हो ची मिन का शरीर कांच के ताबूत में रखा हुआ है और चारों ओर सशस्त्र गार्ड होते हैं। ग्रेनाइट से बनी इस विशाल इमारत के सामने हो ची मिन लिखा हुआ है। ये है हनोई में घूमने का नेक्स्ट पॉइंट, 1 पिलर पगोड़ा। अगर आप गूगल पर देखेंगे वहाँ पर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पर ये 1 पिलर पगोड़ा इसी म्यूजियम के अंदर ही है। और ये पुराना बौद्ध मंदिर है जो कि 1049 में लय वंश के सम्राट लय थाई टोंग ने बनवाया था। ये मात्र एक पत्थर के स्तंभ पर बना छोटा वुडन मंदिर है जो एक कमल के फूल के जैसा दिखता है और लीन चुइत तालाब के बीचों बीच स्थित है। खड़े हैं वियतनाम के पार्लियामेंट के बाहर, आप देख सकते हैं इनका पार्लियामेंट मेन गेट चाहिए कितना क्लोज है। तो गाइस अब हम टेम्पल ऑफ लिटरेचर आ गए हैं और अब हम यहाँ से एंट्री टिकट लेने जा रहे हैं। यह है टेम्पल ऑफ लिटरेचर का टिकट काउंटर, 70 डोंग पर पर्सन। ये रहा टेम्पल ऑफ लिटरेचर और ये रहे इसके टिकट। ये रहा यहाँ की इंफॉर्मेशन। 70 डोंग का विजिटेड है, स्टूडेंट्स के लिए 35 डोंग है, 16 ईयर से नीचे वालों के लिए फ्री है। ओपनिंग आवर है इसका सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक एवरी डे ऑफ द वीक, और सुबह 6:30 बजे से शाम के 6:30 से लेके रात के 10 बजे तक है, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को। सो ये रहा हमारा टेम्पल ऑफ लिटरेचर। टेम्पल ऑफ लिटरेचर में अंदर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप अगर वहाँ पे बाहर मैप दिखेंगे तो ये मैप में आपको दिख जाएगा, ये इतनी चीज़ें हैं अंदर के अंदर घूमने के लिए। ये जो टेम्पल ऑफ लिटरेचर है वो ये वियतनाम की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है और इसका यही है कि यहाँ पर शेडी एरिया, बहुत सारे अच्छे पेड़ों के बीच में बहुत अच्छा लगता है। ये जो यहाँ का मतलब वियतनाम का कल्चर और जो इनका आर्किटेक्चर है वो देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं और इसीलिए ये इतना फेमस है। लोग इसमें अपने विश लिख कर डालते हैं और मनी डालते हैं। पेंटिंग है, ये वुड बुक पेंटिंग है। वियतनाम के कल्चर आर्किटेक्चर को समझने के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी है। वो जो मेन स्ट्रक्चर था उसके पीछे एक और ये भी स्ट्रक्चर है, लिटरेचर टेम्परेचर शायद कर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आप कितने बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट बैठे हुए हैं और वो लोग पेंटिंग कर रहे हैं, रियलिस्टिक पेंटिंग्स हैं। ये सारी पेंटिंग्स इन्हीं की द्वारा बनाई हुई जो ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये सेल के लिए भी है ये पेंटिंग सारी। अब हम जा रहे हैं हैलोंग बे क्रूज़ पर। हमने यहाँ का डे टूर बुक कर लिया है एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू, उसकी डिटेल्स हम आपको दे देंगे। डे टूर में क्या क्या इंक्लूडेड है, वो लोग हमें कहाँ कहाँ लेके जाएंगे और कैसा क्या रहेगा, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। हमने हैलोंग बे के लिए 5 स्टार लग्जरी 1 डे क्रूज टूर एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक किया था, जिसका फेयर था $35 पर पर्सन, जिसमें हनोई के आपके होटल से पिकअप एंड ड्रॉप था और लंच शामिल था। तो हमें पिकअप के लिए ओपेरा हाउस पहुंचना था। देन हमने अपनी हैलोंग बे की जर्नी स्टार्ट कर दी। हैलोंग बे के डिटेल क्रूज़ टूर के लिए आप हमारा व्लॉग देख लीजिए जो कि हमने अलग से बनाया हुआ है यहाँ का,
और हमने यहाँ पर क्या क्या एक्सप्लोर किया चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले क्रूज़ पर ऑन बोर्ड होने के बाद आपको लंच करवाया जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर 3 एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी। हमने क्योंकि 1 डे वाला क्रूज़ बुक किया है, आप अगर चाहें तो डे एंड नाइट वाला क्रूज़ टूर भी बुक कर सकते हैं। 1 घंटे तक क्रूज़ की राइड के बाद अब आपको सबसे पहले एक्टिविटीज़ पर लेकर आए हैं, जहाँ पर कयाकिंग, बैम्बू बोट राइड और स्पीड बोट राइड होती है। इसमें से एक जो है वो पेड होती है, बाकी दोनों जो है वो अपने टूर पैकेज में इंक्लूडिंग होती है। आप चाहे तो एक कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं या आप चाहे तो तीनों भी कर सकते हैं, एज़ यू विश। इसमें आपको कयाकिंग में अराउंड 1 घंटे तक जो है वो पैडलिंग करने की होती है, जिसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। और स्पीड बोट में काफ़ी सारे लोग होते हैं। जो आपने यहाँ का वियतनाम का सबसे वायरल वीडियो देखे होंगे कि गुफाओं के अंदर से आपकी बोट निकलती है, ये यहीं का है हलोंग बे में। ये एक 100 मीटर लंबी गुफा है जिसका नाम है लुओन गुफा। इसे कयाकिंग या फिर बैम्बू बोट से ही जाया जा सकता है। और अगर आपने स्पीड बोट चूज़ की है तो उसका रूट जो है वो थोड़ा अलग होता है, वो अलग रूट से जाती है। ये जो है वो वियतनाम के सबसे लोकप्रिय गतिविधियों में से एक मानी जाती है। अब हम अपने क्रूज़ टूर से सेकंड एक्टिविटी की तरफ जा रहे थे, जो कि थी सुंग सॉट केव। ये शानदार केव्स है और सबसे लॉन्गेस्ट केव्स भी है। अराउंड 100 सीढ़ियाँ चढ़कर आपको ऊपर जाना होता है और अंदर के अंदर 3 केव्स बनी होती है। ये जो सुंग सॉट केव है इसे सरप्राइज केव भी कहते हैं। सबसे पहले 1901 में इसे फ्रांसीसियों ने इसकी खोज की थी और इसे सरप्राइज केव नाम दिया था। हालांकि 1993 तक इस सुंग सॉट गुफा को पर्यटकों के लिए नहीं खोला गया था, उसके बाद खोला गया। ये गुफाएं पहले समुद्र के अंदर हुआ करती थी, लेकिन जब समुद्र में प्रदूषण बढ़ने लगा तो पानी का स्तर नीचे जाने लगा और ये गुफाएं ऊपर आ गई। केव्स के एंट्री टिकट क्रूज़ पैकेज में ही शामिल होते हैं और यहाँ पर जो टाइमिंग है वो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। आप अंदर अपनी फ़ोटो सेशन भी करवा सकते हैं, जिसके कीचेन और फ़ोटोज़ आपको केव से बाहर निकलते टाइम मिल जाती हैं। हलोंग बे क्रूज़ टूर का तीसरा और आखिरी पॉइंट था ये टिप टॉप आइलैंड, जहाँ पर आप बीच पर एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर आइलैंड पर एक रेस्टोरेंट है, उसके टॉप पर जाकर आप यहाँ का 360 डिग्री व्यू एंजॉय कर सकते हैं। अराउंड 100-150 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप टॉप पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से बहुत ही ऑसम व्यू देखने को मिला। हलोंग बे के 1 डे क्रूज़ टूर के बाद आप शाम को 9 बजे तक वापस हनोई पहुँच जाएंगे। 1 नाइट स्टे वाला क्रूज़ टूर भी कर सकते हैं। ये है गाइस वॉकिंग स्ट्रीट हनोई, जो वीकेंड पर लगती है। गाइस प्राची जो है पूरा हनोई का वॉकिंग स्ट्रीट खरीद देगी, ऐसा लग रहा है। तो हम नाइट मार्केट में आए हैं और यहाँ पर अभी हम शॉपिंग कर रहे हैं। ये आंटी के यहाँ से हमने अभी लिया है शॉर्ट्स एंड ऑल। ये है नाइट मार्केट हनोई। तो इस वक्त हम हनोई के स्ट्रीट मार्केट में हैं। हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है। ये अराउंड 11 साढ़े 11 बजे तक बंद हो जाता है। आज वीकेंड था, इससे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चला और यहाँ पे रात को स्ट्रीट मार्केट की यहीं पर काफ़ी मतलब शायद प्रोग्राम्स भी होते हैं। मतलब प्रोग्राम इन द सेंस नाइट में कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं वीकेंड्स पर। आप यहाँ आ सकते हैं। नाइट में आप यहाँ पे शॉपिंग करने आएंगे तो थोड़ा सस्ता जाता है मार्केट और बार्गेनिंग भी अच्छी खासी हो जाती है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बियर स्ट्रीट में आप कैफ़ेज़ एंड वियतनामीज लोकल फूड ट्राई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ से निनबिन का टूर करने हमने निनबिन के लिए टूर एजेंट के थ्रू पैकेज बुक कर लिया है। तो हम अभी अराउंड सुबह के 7 बजे हैं यहाँ से निकलेंगे और शाम को 7 बजे वो लोग हमें वापस ड्रॉप करेंगे। अभी हम उनके पिकअप पॉइंट पर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप होटल ले रहे हैं तो प्लीज ओल्ड क्वार्टर के पास लीजिए, क्योंकि इन लोग के पिकअप सिर्फ उसी एरिया में होते हैं, बाकी आपको पिकअप के लिए उनके पिकअप पॉइंट पर पहुंचना पड़ता है। निनबिन हनोई से 90 किलोमीटर की दूरी पर है और अराउंड 1.5 से 2 घंटा लगता है पहुंचने में। निनबिन टूर पर सबसे पहले टूर पैकेज वाले आपको ये बैम्बू प्रोडक्ट्स के शोरूम पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर हर आइटम बैम्बू का बना हुआ होता है। शोकेस के लिए भी होता है और आप यहाँ पर ये परचेज भी कर सकते हैं।
निनबिन टूर आप खुद से भी प्लान कर सकते हैं, मतलब आप लोकल ट्रांसपोर्ट बस, कार या फिर ट्रेन के थ्रू आ सकते हैं। यहाँ पर आप बाइसिकल रेंट पर ले सकते हैं और पूरा गांव खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। या तो फिर आप चाहें तो लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जैसे कि हमने किया था, ट्रैवल के थ्रू बुक करके आइए, जिससे कि आपको हनोई से निनबिन तक आना जाना और लंच उसी में इंक्लूड रहता है। देन टिकट्स वगैरह भी सब वही लोग परचेस करते हैं। सबसे पहले निनबिन में आपको पगोड़ा दिखाया जाएगा। पगोड़ा जाने के लिए आपको इलेक्ट्रिक कार के टिकट्स भी आपके ट्रैवल पैकेज में ही इंक्लूड रहेंगे। साथ ही आपको एक इंग्लिश स्पीकिंग गाइड भी आपके टूर प्लान में रहेगा। 10वीं सदी में वियतनाम की पहली राजधानी यही निनबिन थी, जिसका नाम पहले हाउ लू एंशिएंट कैपिटल था। यहाँ पर 968 से लेकर 1010 तक दीन और ले राजवंश का शासन था। हाउलू को पहाड़ों और नदियों से सुरक्षा मिलती थी, इसीलिए यह राजनीतिक दृष्टि से भी अहम था। बाद में राजधानी को हनोई शिफ्ट किया गया। निनबिन को हलोंग बे ऑन लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर के पहाड़ खेतों और नदियों से घिरे हुए हैं। चलिए अब निनबिन में घूमने के लिए क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले निनबिन में ये पगोड़ा हाउ लू एंशिएंट कैपिटल दिखाया जाएगा, जहाँ पर दीन किंग और ली किंग के मंदिर है और साथ ही लेडी बुद्धा और बुद्धा के कई सारे स्टेच्यूज है। लेडी बुद्धा का जो स्टेच्यू है उसके 1000 हैंड्स एंड 1000 आईज है और बुद्ध भगवान की भी प्योर गोल्ड की पूरी प्रतिमा है। बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पर, आपको घूमने के लिए अराउंड 1-1.5 घंटा लगेगा और अंदर के अंदर कई सारे पगोड़ा हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अब हमने पगोड़ा तो कर लिया है, अब वो हमें यहाँ पर रेस्टोरेंट में लेके आए हैं। अब यहाँ पे हम अपना लंच करेंगे, देन आगे के 2 पॉइंट्स को करेंगे। अगर आप टूर पैकेज करके निनबिन घूमने आ रहे हैं तो वो आपको इस जगह पर लेकर आते हैं लंच करवाने के लिए। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी, यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं। अगर आप निनबिन में एक नाइट स्टे कर रहे हैं तो ये वाला प्लेस भी आप चूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह थी। हमने अपने पैकेज से लंच एक्सक्लूड करवा लिया था, क्योंकि यहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों था, इसलिए हमने यहाँ का लंच नहीं किया। निनबिन के टूर में आपकी एक्टिविटी होगी ये बोट टूर, और यहाँ की बोट टूर काफ़ी लॉन्गेस्ट होती है, करीब 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। ये है टैमकोक बोट टूर। टैमकोक का मतलब होता है 3 गुफाएं, जिसमें से 3 गुफाएं हैं के, हे और बा। इन तीनों गुफाओं के नीचे से आपकी नाव निकलती है। आपने जो वियतनाम के रील्स देखे होंगे, वायरल रील्स, उसमें सबसे ज़्यादा ये प्लेस दिखाया जाता है। बैम्बू बोट्स के ज़रिए आप इन 3 केव्स में से होकर गुजरते हैं। फर्स्ट वाली थोड़ी छोटी है, सेकंड वाली उससे थोड़ी बड़ी और थर्ड वाली लॉन्गेस्ट केव होती है, जिसके नीचे से आपकी बोट गुजरती है। शांत पानी में जब आप इन गुफाओं में से होकर गुजरते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यूज़ होते हैं, बहुत आनंद आता है। यहाँ की जो बोट यात्रा है वो एक अलग ही होती है। टैमकॉक की यात्रा अराउंड 2 घंटे की होती है और ट्रांगेन बोट टूर जो है वो 2.5 से 3.5 घंटे चलता है। 2 अलग अलग रूट्स पर होते हैं। इसमें जो हमने किया है टैमकॉक, इसमें आपको मंदिर और कुछ पगोड़ा भी दर्शन करवाते हैं बोट में से उतार कर। निनबिन टूर का 3rd और आखिरी पॉइंट होता है मुआ केव्स। यहाँ पर अराउंड 500 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर आपको इस जगह का 360 डिग्री व्यू मिलता है। टैमकोक वैली और चावल के खेत का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर 2 रूट्स होते हैं, या तो आप लेफ़्ट की तरफ जाइए या राइट की तरफ जाइए। जो राइट वाला टूर होता है, वो जो राइट वाली सीढ़ियाँ होती है वो थोड़ी कम सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा नीचे है, लेकिन जो लेफ़्ट साइड का जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाइट पर है और उसके सबसे हाई पॉइंट पर जाकर आपको एक ड्रैगन का स्टेचू देखने को मिलता है और एक पगोड़ा भी देखने को मिलता है छोटा सा, और वहाँ से जो व्यूज़ होते हैं वो तो ऑसम है। ये है जो सीटाडेल इम्पीरियल, उसका टिकट ऑफिस ये रहा। मेरी मानो यहाँ वो लगा लो। ये है इम्पीरियल सीटाडेल ऑफ थांगलोंग, जहाँ पर भी कोई फेस्टिवल चल रहा है। यहाँ पर बिल्डिंग से अंदर, जहाँ से वियतनाम की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ये यहाँ पर कोई म्यूज़िक फेस्टिवल चल रहा है। सीटाडेल में एक्चुअली है क्या, वियतनाम की हिस्ट्री के बारे में कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। थाई फेस्टिवल, अभी यहाँ पे हनोई में ये थाई फेस्टिवल लगा हुआ है।
काफ़ी सारी भीड़ और काफ़ी सारी शॉप्स भी लगी हैं यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के लिए। यहाँ पर हनोई में ये थाई फेस्टिवल चल रहा है और यहाँ पर सब तरह के प्रोडक्ट्स के लिए दुकानें लगी है, जैसे अपने यहाँ भी होता है उसी टाइप की। और काफ़ी अच्छा अमेजिंग थाईलैंड, ये है थाईलैंड का कुछ कल्चर चल रहा है यहाँ पर। हनोई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से हम वापस इंडिया जा रहे हैं। हमारा वियतनाम का ट्रिप यहीं पर फिनिश होता है। 8 दिन बहुत अच्छा ट्रिप रहा हम लोग का। हम लोग हो ची मिन्ह से आए थे और हनोई से रिटर्न जा रहे हैं। हमने हनोई में कौन कौन से प्लेसेस विजिट किए हैं उसके लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। और हो ची मिन्ह सहित पूरे वियतनाम में हमने कौन कौन से ट्रिप एक्सप्लोर किए हैं, मतलब कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर की है, उसके लिए हमारे वीडियोज़ देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।